नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर जब वो निवेश की बात है, बातों ट्रेडिंग के सभी शो में हम करते हैं शामिल। आप भी अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। नंबर को नोट कर लीजिए आप, 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ अपने क्वेश्चंस आप पहुंचा सकते हैं, या फिर आप फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव भी देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस भी हमें सेंड कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। कुछ क्वेश्चंस हम सोशल मीडिया से पिक भी करते हैं लाइव इस शो के दौरान। आज आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मानस जायसवाल हमारे साथ मौजूद है। मानस से कल का आउटलुक लेंगे, लेकिन उससे पहले क्विकली बात करते हैं आज के एक मार्केट रिकैप की। हमने पिछले हफ्ते थोड़ा सा प्रेशर मार्केट में देखा। इस हफ्ते की शुरुआत बेहतर होते हुए दिखाई दी। मार्केट पॉजिटिव बाइस के साथ आज बंद हुए। दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही सेंसेक्स 250 अंकों से ज्यादा चला आज के सेशन में। इसके अलावा निफ्टी में भी हमने 83 अंकों की मजबूती देखी, 19,400 के नजदीक क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी में भी बायस पॉजिटिव ही रहा आज के सेशन में। बात करें पॉकेट्स की तो मेटल, आईटी ये बढ़त पर बंद हुए। पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स बढ़त पर बंद हुए। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा सा दबाव आज के कारोबार में देखने को मिला। बात करें एफआईएस डीआईएस की तो एफआईएस ने बिकवाली की है 1901 करोड़ की कैश मार्केट में। डीआईएस ने खरीदारी की है 626 करोड़ की। महाराज नमस्कार, बताइए पहले तो कल के लिए क्या आउटलुक है? नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, आज एक बाउंस बैक देखने को मिला, और वो बाउंस बैक होने का एक रीजन ये था कि निफ्टी लगातार 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था, तो एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिला। लेकिन बैंक निफ्टी में उस तरह का पुल बैक देखने को नहीं मिला। ये कंसोलिडेट हो रहा है 100 डे मूविंग एवरेज पे। हाई लेवल पे सेलिंग भी देखने को मिली है। इसलिए अभी भी आई थिंक आपको एग्रेसिव होकर खरीदारी नहीं करनी है, और स्पेशली निफ्टी जब तक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता रहे, जो कि 19,500 है, उसके नीचे जब तक ट्रेड करता रहेगा तब तक आपको एग्रेसिव होकर खरीदारी नहीं करनी है। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 19,275 है, वहां पर आप स्टॉप लॉस लगा के आप बने रह सकते हैं, लेकिन अभी खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी। ओके, चलिए, तो ये तो आउटलुक रहा कल के मार्केट के लिए। और क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए वो मानस ने आपको सजेशन दिया। बिना देरी के क्वेश्चंस को करते हैं शामिल। हमारे साथ पहले कॉलर कनेक्टेड हैं समीर जूनागढ़ से। समीर नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो हेलो, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ जी मैम, मेरे पास गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क के 122 शेयर्स है, प्राइस पे 84 के प्राइस पे। मेरा व्यू 1 मंथ का है मैम, क्या स्टॉप लॉस और टारगेट होना चाहिए मैम? ओके, 1 मंथ का व्यू है आपका। 84 की बाइंग है, उन्हीं लेवल्स के आसपास है। क्या करे मानस, फिलहाल तो इनके भाव पर ही स्टॉक कारोबार कर रहा है। देखिए, अभी तक का ट्रेंड तो पॉजिटिव लगता है, क्योंकि चार्ट्स पे हाई टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं, और हर गिरावट पे 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। तो 20 डे मूविंग एवरेज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 79 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं। पैटर्न पॉजिटिव है, तो आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि कंसोलिडेशन के बाद जब हमें ब्रेकआउट 86 के ऊपर देखने को मिलेगा, तो कम से कम 90 टू 95 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ओके, होल्ड करने की सलाह है फिलहाल। धीरज हैं अगले कॉलर मुंबई से। धीरज, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। हेलो, बताइए धीरज, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा क्वेश्चन है लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में। मेरे पास लक्ष्मी ऑर्गेनिक है 349 में 210 शेयर। तो क्या मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूं, या किसी बेट और शेयर में चला जाऊं, या एक्यूमुलेट करूं, क्या करूं अभी? ओके, तो फिलहाल तो आपकी बाइंग तो काफी नीचे की है, तो नुकसान तो आपको हो रहा है। 350 के आसपास से खरीदारी है, 100 रुपए का लॉस है पूरा। मानस, एवरेज करें या लॉस बुक करें, क्या क्या सजेशन रहेगा? देखिए, ट्रेंड नेगेटिव लगता है, क्योंकि लगातार हायर लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट से बन रहे हैं। ऊपर की तरफ 20 डे मूविंग एवरेज के और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं कर पा रहा है। एक आखिरी होप अगर हम बात करें तो वो 240 के आसपास है। 240 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है आपको। उसके नीचे जाए तो डेफिनेटली निकलना है, क्योंकि अगर 240 के लेवल्स ब्रीच होंगे तो तब शायद आपको 210 205 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। एक वीक स्ट्रक्चर है, और खरीदारी आपको केवल और केवल 280 रुपए के ऊपर करनी है, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है। एक स्टिक स्टॉप लॉस 240 जरूर लगाए पोजीशन में। ओके, होल्ड करने की सलाह है। अगले कॉलर से बात करेंगे। हिरेन है हमारे साथ अपना सवाल पूछने के लिए। हिरेन नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है? हाँ मैडम, मेरे पास लेमन ट्री की एवरेज बाय प्राइस है 44.40 और क्वांटिटी है 2350। तो मुझे क्या होल्ड करना चाहिए डिलीवरी के लिए, और क्या करूं मैं अभी? तो काफी अच्छे लेवल की बाइंग है आपकी, और काफी अच्छे प्रॉफिट्स में भी हैं आप। मानस, इस प्रॉफिट्स को बुक करना है या होल्ड करना है?
देखिए कोई रीजन है नहीं चार्ट्स पे प्रॉफिट बुक करने का। बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है। लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। 103 104 का रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। पिछले 2 दिनों में काफी बेहतरीन वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो ये क्लियर कट ब्रेकआउट केस है जिसके टारगेट 130 135 रुपए के आते हैं। तो पोजिशनल बेसिस पे आप बिल्कुल बने रहिए। स्टॉप लॉस 94 पे लगाइए और पोजीशन में बने रहिए। पहले शायद 120 और उसके बाद आपको 135 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह है। 120 135 ये लाइकली टारगेट्स रह सकते हैं, तो आप बने रहिए अपनी इस होल्डिंग में। बात करेंगे अब उमेश से, हमारे साथ महाराष्ट्र से मौजूद हैं। उमेश जी नमस्कार, बताइए अपना क्वेश्चन। नमस्कार मैडम, मेरे पास फैक्ट है 1300 शेयर एट द रेट ऑफ 383 एंड एम्फेसिस है 100 शेयर एट द रेट ऑफ 2100। तो क्या करूं मैं? 1 ईयर होल्ड कर सकता हूं? ओके, पूछ लेते हैं। 2100 की बाइंग है एम्फोसिस में, फैक्ट में 383 की बाइंग है, दोनों में ही अच्छे प्रॉफिट्स में है ये मानस। क्या सजेशन रहेगा? तो देखिए पहले फैक्ट की बात कर लेते हैं। हालांकि पिछले करीब एक मंथ में हमने फैक्ट में एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखा है, लेकिन जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स हैं वो काफी बेहतरीन है। और ऑलरेडी हमने एक ब्रेकआउट देखा है जिसके टारगेट 600 के आसपास के आते हैं। तो थोड़ा लंबा नजरिए रखें, 6 to 8 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखें तो बिल्कुल पोजीशन में बने रहिए। 375 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और 600 के टारगेट सेट करिए। एम्फेसिस की जहां तक बात है, देखिए एम्फेसिस में भी ट्रेंड बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। मंथली चार्ट पे हमें पिछले मंथली रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि 3600 रुपए से जो गिरावट देखने को मिली है उसको एटलीस्ट 50% स्टॉक करेक्ट करेगा। तो 2700 से लेकर 2900 2900 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एम्फेसिस में भी बने रहने की कोशिश करिए। 2100 रुपए आपको स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पर। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है दोनों ही स्टॉक्स। बात करेंगे अगले कॉलर से। दीपक है हमारे साथ अब बातचीत करने के लिए अहमदाबाद से। दीपक नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरे वो अदानी पावर की 296 पे 47 शेयर है, तभी क्या करे? ओके, 296 की बाइंग है, 28 रुपए का फायदा है। वैसे आपका होराइजन क्या है इस स्टॉक में? मतलब नियर टर्म के लिए लिया है या ये इन्वेस्टमेंट है? नहीं, ये तो जो 7-8 महीने हो गए। ओके, क्या सजेशन रहेगा मानस इनके लिए? अदानी पावर में फिलहाल फायदे में है। देखिए 2 मंथ के कंसोलिडेशन के बाद अब हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है स्टॉक में। तो आई थिंक ये रैली यहाँ नहीं थमेगी। कम से कम 375 से लेकर 400 रुपए तक के भाव आपको बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वोलेटाइल स्टॉक है तो आपको अपना स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। तो स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ रिवाइज कर लीजिए। अब आपका जो नया स्टॉप लॉस रहेगा वो 304 का रहेगा और टारगेट 375 के रहेंगे। ओके, चलिए, तो बने रहिए अपने इस इन्वेस्टमेंट में, यही सलाह है आपके लिए। क्षितिज हैं अगले कॉलर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जयपुर से। क्षितिज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते, मेरे पास यूपीएल के 150 शेयर्स है एट 604 एंड वेदांता के 450 शेयर्स एट 235। ओके, और ये इन्वेस्टमेंट है दोनों आपकी? 1 ईयर का व्यू है। ओके, 1 ईयर का व्यू है। यूपीएल में 604 की बाइंग है, थोड़ा ही नीचे इनके भाव से। मानस होल्ड करना चाहिए यूपीएल, और वेदांता में 235 की बाइंग है। देखिए यूपीएल की अगर बात करें तो ये यहाँ पर हमें काफी समय से अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। 850 से लगातार स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है और अभी तक कहीं पर भी रिवर्सल के साइन नहीं देखने को मिले हैं। लेकिन क्योंकि गिरावट काफी शार्प थी, मेरा समझना है कि शायद थोड़ी गिरावट के बाद शायद 560 570 के आसपास एक बार सपोर्ट लेके रिकवरी देखने को मिले। तो आपको एग्जिट जरूर करना है, ये तो क्लियर है, लेकिन आपको रिकवरी पे एग्जिट करना है, करंट लेवल्स पे नहीं। जब बाउंस बैक देखने को मिले 630 640 के स्तर देखने को मिले, तब यहाँ पर आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना है और फ्रेश खरीदारी 680 के ऊपर करनी है, 680 रुपए के ऊपर करनी है। वेदांता में भी स्ट्रक्चर काफी वीक लगता है। 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसल गया है और शायद यहाँ पर गिरावट अभी और बढ़ सकती है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपको इस क्षेत्र में बने रहना है तो वेदांता से निकल के जिंदल स्टील या जेएसडब्ल्यू स्टील वहां पर निवेश करें। 6 से 8 मंथ का समय दें तो शायद आपको वहां बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। ओके, तो ये रह रही आपके लिए दोनों ही स्टॉक्स पर। बात करेंगे अब अगले कॉलर से। हमारे साथ हैं अक्षय बातचीत करने के लिए कोल्हापुर से। अक्षय गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। मेरे पास ड्रिजिंग कारपोरेशन 250 है 300 रुपए पे,
क्या करना चाहिए? 300 रुपए पर ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन के स्टॉक्स हैं, 426 पर ट्रेड हो रहा है, 126 रुपए का फायदा। मानस लेने हैं प्रॉफिट्स या होल्ड करें? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि एक बार चांस लेना चाहिए, क्योंकि 2018 से अगर आप देखेंगे तो 450 के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं करता है कभी भी। इस बार भी स्टॉक ने अटेम्प्ट किया, 440 के हाइज बने, उसके बाद पिछले 2 दिनों में हमने कंसोलिडेशन देखा है। लेकिन जिस तरह के पैटर्न्स और जिस तरह के वॉल्यूम्स डेवलप हुए हैं पिछले करीब 4-5 सेशन में, उसको देख के लगता है कि इस बार स्टॉक में पोटेंशियल जरूर है 450 के हर्डल को क्रॉस करने का। और अगर 450 के लेवल्स इस बार ब्रीच होते हैं तो आपको कम से कम 600 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो आई थिंक चांस लेना चाहिए, अपनी पोजीशन में बने रहिए। स्टॉप लॉस को 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 380 रुपए है, वहां पे लगा के रखें। अगर ब्रेकआउट आएगा तो आपको 600 तक के भाव स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, होल्ड करने की सलाह है लॉन्ग टर्म के व्यू के साथ। अगले कॉलर से बातचीत करेंगे। दीप्ति कांता दास भुवनेश्वर ओडिशा से हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? चलिए, इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट होगी, क्वेश्चन ले लेते हैं इनका। आईटीसी की बाइंग है इनकी, हाल फिलहाल की बाइंग लग रही है लेवल्स के हिसाब से तो 460 इन्होंने बताया, 350 स्टॉक्स हैं, तो फिलहाल तो इनको थोड़ा सा नुकसान, इनके भाव से थोड़ा नीचे है स्टॉक। क्या सजेशन अगर इन्वेस्टमेंट का नजरिया हो तो? देखिए, इन्वेस्टमेंट का नजरिया है तो आईटीसी में बिल्कुल बने रहना चाहिए, क्योंकि जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो बहुत पॉजिटिव है। हालांकि पिछले करीब 15-20 सेशन में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन स्टॉक में अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो शायद आपको 550 रुपए तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। शायद इसमें 3 से 6 महीने का समय लगेगा, लेकिन वो लेवल जरूर आ सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो 50 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है इस बार, तो वहां आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 445 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए, रिकवरी देखने को मिलेगी तो आपको 475 480 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। लेकिन ये अगर निवेश का आपका नजरिया है तो 400 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 550 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है 445 के स्टॉप लॉस के साथ आईटीसी। विश्वजीत रॉय हैं कोलकाता से हमारे साथ। रे साहब नमस्कार, बताइए सवाल। मेरे पास 2 स्टॉक है, एक है आरईसी 132 रुपीज में परचेज किया, 154 क्वांटिटी, और एक है आरबीएनएल, वो भी 66 रुपीज में मैंने खरीदा, तो वो 100 शेयर है। तो मेरा ये जानना है कि दोनों में हम क्या ऐड कर सकते हैं या वेट करें फिर ऐड करेंगे? पूछ लेते हैं। मानस, क्या सजेशन रहेगा? आरवीएनएल 66 की बाइंग, आरईसी 132, दोनों स्टॉक्स ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं इनके, जिस भाव पर इन्होंने लिए क्लोजर टू डबल ही ट्रेड कर रहे हैं। लेने हैं प्रॉफिट्स और ऐड कर सकते हैं, क्या सजेशन रहेगा? देखिए, आरबीएनएल का जो सेटअप है मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे तो वो काफी बेहतरीन है। हालांकि पिछले करीब 2 मंथ से स्टॉक में कुछ खास नहीं हुआ है। 140 के आसपास स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, 120 पे सपोर्ट है। आई थिंक यहाँ पर पहला काम करना है कि अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना है। 114 के स्टॉप लॉस से आप आरबीएनएल में बने रहिए, लेकिन फ्रेश खरीदारी की राय स्टॉक में नहीं रहेगी। आरईसी की जहां तक बात है, यहाँ पर भी ट्रेंड काफी बुलिश है। ऑलरेडी हमने एक बड़ा मूव देख लिया है, लेकिन ट्रेंड बुलिश लगता है और मेरा समझना है कि शायद आपको यहाँ पर 260 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। लेकिन ये सही समय है जब आपको स्टॉप लॉस को बहुत पास लगाना है। 230 रुपए पे स्टॉप लॉस लगाइए, जिससे आपका प्रॉफिट प्रोटेक्ट हो और पोजीशन में बने रहिए। यहाँ पर भी फ्रेश खरीदारी की राय नहीं रहेगी। ओके, तो ये है आरईसी के पर राय, अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग इतनी तेजी के बाद इन लेवल्स पर ना करें। अगला सवाल लेंगे, रजत ने भेजा एसएमएस के थ्रू श्रीगंगानगर से। यूपीएल पर इनका क्वेश्चन है। यूपीएल पर इनफैक्ट मानस ने अभी व्यू दिया, लेकिन क्विकली मानस अपनी एडवाइस रिपीट कर दीजिए। राजन की जो बाइंग है वो 700 की है यूपीएल में, 114 रुपए का नुकसान। देखिए, मैंने रिकमेंड किया है कि कभी कोई बाउंस बैक देखने को मिले तो यूपीएल से निकलना चाहिए, क्योंकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म सेटअप खराब लगता है, लेकिन शार्प क्रैक देखने को मिला है। तो जब बाउंस बैक देखने को मिले और 630-40 के स्तर देखने को मिले, तभी आपको वहां पर निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी केवल 680 के ऊपर करनी है। ओके, चलिए, तो ये राय है आपके लिए यूपीएल पर। अक्षत ने एक सवाल भेजा मुंबई से, वेदांता पर 272 की बाइंग, 270 स्टॉक्स। मानस, क्या सजेशन? देखिए, वेदांता में मैंने पहले भी रिकमेंड किया कि ये स्ट्रक्चर वीक लगता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट स्टॉक में ब्रीच हुए हैं। शायद हमें यहाँ पर गिरावट बढ़ती हुई दिखेगी, शायद हमें 210-200 रुपए तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो कॉशियस रहिए और उछाल पे निकलने की कोशिश करिए। और मैंने पहले भी मेंशन किया कि अगर आपको इस स्पेस में रहना है तो जिंदल स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक में निवेश करें। 6 से 8 महीने का समय दें तो शायद इन दोनों स्टॉक में बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। ओके,
चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए। ओपी जैन है हिसार से, इन्होंने भी एसएमएस के थ्रू सवाल भेजा है। सवाल है इनका पावर ग्रिड पर। इन्होंने 47 के प्राइस पर ट्राइडेंट के, नहीं माफ कीजिए, पावर ग्रिड के 210 की बाइंग है, 1000 स्टॉक्स हैं, तो फिलहाल तो 37 रुपए का फायदा हो रहा है इनको पर स्टॉक। मानस, क्या सजेशन पावर ग्रिड पर? तो आई थिंक यहाँ पर बने रहिए, क्योंकि 100 डे मूविंग एवरेज पे पिछले करीब एक मंथ से स्टॉक लगातार सपोर्ट ले रहा है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 239 ये कैश लेवल्स है, वहां आपको स्टॉप लॉस लगाना है, पावर ग्रिड में बने रहना है। 250 के ऊपर आपको शायद 265 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, तो अभी तक का ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, इसलिए 240 के स्टॉप लॉस से बने रहिए पावर ग्रिड में। ओके, चलिए, तो होल्ड करने की सलाह है पावर ग्रिड, एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए इस पोजीशन में। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। मानस हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कल का बाजार। मानस है हमारे साथ। क्विकली क्वेश्चंस लेते हैं। पहले ट्विटर से सूरज एक सवाल भेज रहे हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज पर। हैप्पीएस्ट माइंड के क्लोजर टू 600 स्टॉक्स हैं, 895 बाइंग प्राइस है, व्यू है लॉन्ग टर्म का। मानस, क्या सजेशन? देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप बने रह सकते हैं स्टॉक में। 20 वीक मूविंग एवरेज 210 रुपए है, तो वहां आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आई थिंक जब रिकवरी देखने को मिलेगी और 940 के स्तर ब्रेक होंगे, तब एक रैली देखने को मिल सकती है, जिसमें 1200 रुपए तक के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। विकास एक सवाल भेजे हैं बजाज फाइनेंस पर। 7200 की बाइंग प्राइस है, 3 महीने का नजरिया है, 20 स्टॉक्स है। मानस, देखिए, स्टॉक ऑलरेडी 50% करेक्ट हो चुका है पिछली रैली का, और यहाँ पर सपोर्ट बहुत है। 200 मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने आज सपोर्ट लिया है, तो 6700 के स्टॉप लॉस है, 6700 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए। आई थिंक नेक्स्ट मूव में आपको वापस 7800 7900 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ओके, इसके अलावा भरत एक सवाल भेज रहे हैं, 2 स्टॉक्स इनके पास। टाटा पावर 238 का बाइंग प्राइस है, और दूसरा है इनके पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ 34 की बाइंग है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 6 मंथ्स का व्यू है इनका, और टाटा पावर में लॉन्ग टर्म व्यू है। जानना चाहते हैं करंट लेवल्स पर और ऐड भी कर सकते हैं क्या? तो देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से टाटा पावर में और क्वांटिटी भी आप ऐड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर पॉजिटिव लगता है स्टॉक में। 220 पे बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, और अगर आप 6 से 7 मंथ का टाइम फ्रेम लेके चलेंगे, तो शायद आपको 280 300 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो टाटा पावर में आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। 220 का जरूर स्टॉप लॉस लगा के चलिए। महाराष्ट्र बैंक की जहां तक बात है, वहां पर हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। ऑलरेडी हमने ब्रेकआउट देख लिया है, जिसके टारगेट 46 रुपीज के आसपास के आते हैं, तो यहाँ पर भी बने रहिए। 34 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अब सवाल कुछ फेसबुक से ले लेते हैं। रजत सिंह एक सवाल भेज रहे हैं फेसबुक पर। इन्फोसिस पर सवाल है, 120 स्टॉक्स हैं, 1380 की बाइंग है। 1380 की बाइंग है, तो बिल्कुल बने रहिए। स्टॉप लॉस लगाइए 1360 का, और ऊपर की तरफ 1460 की टारगेट सेट करिए। लोकेश एक सवाल भेज रहे हैं, इनेबल्स हाउसिंग फाइनेंस पर 146 की बाइंग है, 500 स्टॉक्स हैं। यहाँ पर भी बने रहने की कोशिश करिए। स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन स्टॉक का जो ट्रेंड है वो बहुत बुलिश बना हुआ है, तो 138 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रहिए। 3 से 4 मंथ का जो टारगेट होगा वो 200 से लेकर 220 की रेंज में होगा। ओके, एक सवाल विराज दीपक भेज रहे हैं इन्फो एज पर। 20 स्टॉक्स, 4470 की बाइंग है, 2 इयर्स का होराइजन है, और ऐड भी कर सकते हैं इन लेवल्स पर। क्या सजेशन? देखिए, अभी ऐड नहीं करना है। अगर रिकवरी देखने को मिले और 4400 के ऊपर वापस स्टॉक निकले, तो ही आपको क्वांटिटी ऐड करनी है। बट फिलहाल के लिए आपने पोजीशन बना के रखी है, इसलिए 4000 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। पवन सेठी एक सवाल भेज रहे हैं, IRFC 48.50 की बाइंग है, NBCC 50 की बाइंग है, तो IRFC 48, NBCC 50 रुपीज, क्या सजेशंस? तो IRFC में आप पोजीशन बना के रख सकते हैं, लेकिन आपको 44 रुपीज का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, जो कि 20 डे मूविंग एवरेज है। अभी स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, शायद हमें ब्रेकआउट देखने को मिले तो 57-58 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। 58 रुपीज तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। NBCC भी कंसोलिडेट है, लेकिन अंडरटोन बुलिश बना हुआ है, तो यहाँ पर भी बने रहिए। 44 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 54 रुपीज के टारगेट सेट करिए। सुनील अग्रवाल एक सवाल भेज रहे हैं फेसबुक पर, मुथूट फाइनेंस 100 शेयर्स 1260 की बाइंग है, बाय करें या सेल? तो देखिए, 1260 की बाइंग आपने ऑलरेडी की हुई है, तो 1225 का स्टॉप लॉस लगाइए। आज पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद जो करेक्शन था वो कंप्लीट हुआ है और रिकवरी देखने को मिल सकती है, लेकिन ध्यान रखिए 1325 पे रेजिस्टेंस है, तो वहां पर प्रॉफिट जरूर बुक करें, लेकिन अभी के लिए पोजीशन बना के रखिए 1225 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके,
एक और सवाल ले लेते हैं और ये सवाल संदीप जैन भेज रहे हैं। कंटेनर कॉर्पर 741 की बाइंग है इनकी, क्या सजेशन? देखिए कॉनकॉर में फिलहाल स्टॉक थोड़ा वीक लग रहा है क्योंकि 200 मूविंग एवरेज स्टॉक ने ब्रीच किया है और पिछले 4 सेशन में 200 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कॉशियस रहिए, 644 का स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना है और ट्रेंड बुलिश तभी होगा जब 669 के ऊपर स्टॉक निकलेगा। ओके चलिए, तो ये सजेशन कंटेनर कॉर्पर 657 के आसपास क्लोजिंग हुई आज के सेशन में। चलिए सवाल इतने लेंगे। शुक्रिया मानस, कोई क्लोजिंग कमेंट आपका? देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, इन किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है क्योंकि उनको एडवाइस किया जाता है। ओके, थैंक यू मानस शो में आने के लिए। चलिए इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।